बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, जिन्नात ऐसी मखलूक़ात हैं जिनको जानने का तजस्सुस हर किसी को होता है। तो आइए इनकी हकीकत जानने के लिए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, फरमाइएगा कि कब्रिस्तान में जिन होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस गो के हमारा जो वीडियोस बनाने का मयार है और जो अप्रोच है, जो हमारी नीयत है, वो लोगों की गुमराही दूर करते हुए उनको अल्लाह के करीब करना है और सही राह पर चलने का है, नीयत है ज़िंदगियाँ बेहतर हो। तो उसमें ये रेफरेंस में ये सवाल बैठता तो नहीं है, क्योंकि इसका हकीकत से इस तरह ताल्लुक़ नहीं है कि अगर आप ये बात जानते हो या नहीं भी जानते हो तो आपकी आखिरत में और आपके अल्लाह के सफ़र में से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इल्म हासिल करना क्योंकि अफजल है, और जितनी भी गुमराही शऊर की दूर होती हो किसी भी बात से और इससे बेहतर इंसान बनने की तौफीक हो, तो वो उस पर बात कर लेना बेहतर है। देखिए, एक तो इसका तंज़ो मिज़ाह का रुख ये है कि क्या कब्रिस्तान में जिन होते हैं, तो ये जिन जाने और कब्र वाले जाने। इनकी कब्रें होती हैं वहाँ पे, काबिल एहतराम है वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनकी अरवाह पर करम फ़रमाए, ये हमारी दुआ है। लेकिन अगर इसको आप गौर से समझें इस फिनोमेना को, तो कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी अरवाह का गुज़र होता है और मखलूक़ात का गुज़र होता है। अच्छी अरवाह, बुरी अरवाह, कौन सी रूह किस कैफ़ियत में है, उस पर क्या गुज़र रही है, तो वो उस जगह का गढ़ है। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का ताल्लुक़ नूर से है। वहाँ पे सिर्फ जिस्म दफन तो होते हैं, लेकिन वो मुकाम है जहाँ से जिस्म और रूह अलग होती हैं और अपने रास्तों पर चलती हैं। तो डेफ़िनेटली कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं। जिन्नात हर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर उनको वो कमज़ोर कैरियर्स मिलते हैं जिन पर वो आ सकते हैं, ये सवार हो सकते हैं। आप वो लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा और गौर कीजिएगा इस पर कि जिन पर वो सवार हो सकते हैं, वो कैरियर जहाँ कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर मौजूद होते हैं। तो कब्रिस्तान में डेफ़िनेटली वो हस्तियाँ होती हैं जो दुनिया से कूच कर चुकी हैं। कुछ की रूहें वहीं होती हैं, ऊपर नहीं जा चुकी होती, बरज़ख में नहीं गई होती, वहीं भटक रही होती हैं। और उन कमज़ोर रूहों को लेकर ऐसी जिन्नात जो शर अंगेज़ होते हैं, जो ज़्यादातर वो उन पर सवार हो जाते हैं या उनके साथ बसर करते हैं, वहाँ रहते हैं। और क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर जो एनर्जीज़ होती हैं, रूहानी एनर्जीज़ जो एमिट हो रही होती हैं उन कब्रों से, उन एनर्जीज़ में नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है, वो जिन्नात को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, हमने पहले भी कहा कि जिन्नात क्योंकि आग से बने, तो हम उसको आग से ही समझा देते हैं कि जहाँ पर भी सूखे पत्ते होंगे और एक चिंगारी लगेगी तो क्या होगा? आग लगेगी। तो जहाँ पर भी ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि जहाँ आग लग सकती है, वहाँ आग लगेगी, कुदरत का कानून है। तो हर उस जगह जहाँ पर नूर की वो कमज़ोरी पाई जाएगी, या वो नेगेटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा, या वो शर अंगेज़ प्लेटफॉर्म मिलेगा, या कमज़ोर असाब के लोग मिलेंगे, या ऐसे कैरियर मिलेंगे, मुर्दा जिस्म मिलेंगे जिन पर ये एनर्जी सवार हो सकती हैं आसानी से, जो उनको चाहिए होता है, तो वो वहाँ पे डेफिनेटली मौजूद होंगी। इसलिए हमने अपने बुज़ुर्गों से और बड़ों से सुना है कि कब्रिस्तान में आप जब भी जाइए एहतियात से जाइए, नंबर 1। और ये कॉमन प्रैक्टिस है हमारे पाकिस्तान में भी, ख़ासकर जब भी किसी की मैयत में जाना होता है कब्रिस्तान में, तो हमारी वालदा भी हमेशा हमें कहा करती कि कब्रिस्तान से आते ही आप अपने कपड़े चेंज कीजिए, उसको धुलने डालिए और फ़ौरन गुस्ल कीजिए, और जब कब्रिस्तान में जाइए तो पाक साफ़ होकर जाइए और अल्लाह की याद में जाइए। तो उम्मीद है लोगों को इससे कुछ सबक हासिल हो और वो अल्लाह की तरफ राग़िब हो। इंशाअल्लाह उम्मीद है लोगों के इल्म में इजाफा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।